structure of ribosome. There are 70s and 80s type of ribosomes, right? So discovered by Claude, Christian, D. Dubé and Pallade, right? ये तीन नाम को अच्छे से याद कर लेना. The ribosome structure from archaebacteria as well as eukaryotes have a similar basic structure. ये आर्कीबैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स में एक सिमिलर स्ट्रक्चर रहता है, सिमिलर बेसिक सा स्ट्रक्चर उनके पास रहता है, ठीक है. द राइबोसोम मोलिक्यूल आर कंपोज्ड ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोटीन एंड फ्यू स्पेशलाइज्ड आरएनए मोलिक्यूल. जो राइबोसोम मोलिक्यूल होते हैं इनका कंपोजिशन क्या होता है कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोटीन एंड स्पेशलाइज्ड आरएनए मोलिक्यूल. इनका कंपोजिशन प्रोटीन के साथ आरएनए मोलिक्यूल का रहता है, ठीक है. एंड द टाइप एंड द नंबर ऑफ प्रोटीन्स वेरीज स्लाइटली बिटवीन द डिफरेंट स्पीसीज. कुछ स्पीसीज में ये प्रोटीन स्लाइटली वेरी करते हैं, राइट. एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस द आरआरएनए एंड प्रोटीन्स आर अरेंज्ड इनटू टू डिस्टिंक्ट सब यूनिट. जो राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन दो डिस्टिंक्ट सब यूनिट में क्लासीफाई होते हैं. जैसे कि पहला हो गया द स्मॉलर सब यूनिट एंड दूसरा हो गया लार्जर सब यूनिट, राइट. देन उसके बाद ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन द टू सब यूनिट्स फिट टुगेदर एंड गेट अटैच्ड टू द mRNA. तो जो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट दोनों अटैच हो जाते हैं एंड देन ट्रांसलेट द जेनेटिक कोड इनटू ए पॉलीपेप्टाइड चेन. उन दोनों अटैच होने के बाद स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट दोनों फिट टुगेदर, दोनों आपस में फिट होने के बाद वो mRNA के जाकर अटैच हो जाते हैं and then they translate the genetic code into a polypeptide chain during the protein synthesis. and protein synthesis में वो polypeptide chain को translate होते हैं, right. then there are basically two types of ribosomes are there, that is 70s type ribosome and 80s type of ribosome. 70s in prokaryote in bacteria. 70s type of ribosome prokaryote में होता है, right, बैक्टीरिया में. ऑर्गेनेल्स लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया वो बैक्टीरिया में पाया जाता है, उसके साथ वो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है. देन सेकेंड 80s टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक साइटोसोल. 80s टाइप ऑफ राइबोसोम यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है, वो भी साइटोसोल में, राइट. देन स्पेडबर्ग यूनिट, ये क्या होता है, यहाँ पर 70s 80s में जो S लिखा है उसको स्पेडबर्ग यूनिट बोलते हैं. इट मेजर्स द सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूगेशन, राइट. एंड वन स्पेडबर्ग यूनिट का कितना होता है 10⁻⁻13 सेकेंड. एंड 70s राइबोसोम का कंपोजिशन देखते हैं. अब हम दो देखेंगे, 70s राइबोसोम का कंपोजिशन एंड 80s राइबोसोम का कंपोजिशन, राइट. तो 70s राइबोसोम जिसका मोलिकुलर वेट होता है 25 लाख डाल्टन, वो दो पार्ट में कन्वर्ट होता है, एक 50s राइबोसोम, दूसरा 30s राइबोसोम. 50s राइबोसोम का मोलिकुलर वेट कितना होगा 16 लाख डाल्टन. डाल्टन लिखना मैं भूल गया था यहाँ पर, डाल्टन. एंड यहाँ पर जो 30s राइबोसोम उसका मोलिकुलर वेट 9 लाख के आसपास होता है, राइट. ओके, देन हम आते हैं 50s राइबोसोम के पास. 50s इसका मोलिकुलर वेट 16 लाख डाल्टन होगा एंड ये दो पार्ट में कन्वर्ट होता है, 5s rRNA एंड 23s rRNA. 5s rRNA का 120 न्यूक्लियोटाइड एंड 23s rRNA में 2900 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें 34L प्रोटीन मतलब 34 लार्जर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, राइट. देन उसका और एक पार्ट इसको बोलते हैं 30s राइबोसोम. 30s राइबोसोम दैट इज 9 लाख डाल्टन, वो दो पार्ट में कन्वर्ट होता है, एक 16s rRNA एंड नहीं एक पार्ट में ही होता है 16s rRNA. उसमें 1540 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहता है एंड यहाँ पर 21s प्रोटीन दैट इज स्मॉलर प्रोटीन भी प्रेजेंट रहता है, राइट.
उसके बाद हम चलते हैं ATS राइबोसोम के पास। ATS राइबोसोम में इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा 4.2 इंटू 10⁶ डाल्टन। ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, 60S टाइप ऑफ राइबोसोम एंड 40S टाइप ऑफ राइबोसोम। 60S में डाल्टन इतना 2.8 10⁶ डाल्टन का होता है एंड सेकेंड 1.4 10⁶ डाल्टन का होता है। सो 60S टाइप ऑफ राइबोसोम में ये तीन पार्ट में कन्वर्ट होते हैं, 5.8S rRNA, सेकेंड 5S rRNA एंड 28S rRNA एंड इसमें भी 49L प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट उसका आता है 40S टाइप ऑफ राइबोसोम। 40S में एक पार्ट 18S rRNA में एंड यहाँ पर 33S प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। एंड हियर सम डिस्क्रिप्शन दैट प्रोटीन कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू कोर प्रोटीन एंड स्प्लिट प्रोटीन्स। एंड हियर अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट बिकॉज द rRNA एंड द प्रोटीन्स आर इंटरवाइंड इनटू टू सब यूनिट। जो rRNA राइबोसोमल RNA एंड प्रोटीन्स, these are intertwined into two subunits. The latest ultrastructure model was described by Lake in 1981. Ultrastructure model was described by Lake is the scientist, 1981. According to the basic feature of this model, what are the basic features of this model? We're gonna see this. First of all, the ultrastructure of ribosome contains the smaller subunit consists of a head, base, cleft and platform. There are 4 portions, that is head, base, cleft, platform. The larger subunit consists of a central protuberance flanked by a ridge and one side and stop on the other side. A valley is present between the ridge and the central protuberance. एक वैली भी प्रेजेंट रहता है, ठीक है, रिज के बीच में एंड सेंट्रल प्रोटूबरेंस के बीच में. द टू सब यूनिट एसोसिएट टू प्रोड्यूस द राइबोसोम. ए लार्जर सब यूनिट एंड smaller subunit, they associate to produce the ribosome. Then the protein present on the surface of the ribosome stabilizes the entire structure. राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन प्रेजेंट रहता है जो स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है. सम राइबोसोमल प्रोटीन प्ले ए स्ट्रक्चरल रोल व्हाइल द अदर प्रोटीन हैव स्पेसिफिक फंक्शनल रोल. प्रोटीन के पास फंक्शनल रोल प्ले करते हैं एंड राइबोसोम स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं. इट इज़ फर्दर फाउंड दैट 60% ऑफ RNA इन राइबोसोम इज हेलिकल एंड डबल स्ट्रैंडेड which contains paired bases due to intra-strand complementary base pairing. उनके बीच में इंट्रा-स्ट्रैंड कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रहता है, राइट. एंड देखो हमने जो बताया था ना प्लेटफॉर्म, क्लेफ्ट, हेड, बेस, यहाँ पर स्ट्रक्चर में आपको दिखाया गया है. ये स्मॉलर सब यूनिट का है, इसको बोलते हैं क्लेफ्ट, और ये है बेस नीचे वाला, और ये है प्लेटफॉर्म एंड ये था इसका हेड. देन लार्जर सब यूनिट में ये हेड पोर्शन और ये बेस बोलते हैं इसको, राइट. एंड द एसोसिएशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट इज डिपेंडेंट ऑन द concentration ऑफ मैग्नीशियम आयन, दैट इज Mg+2. द concentration रिक्वायर्ड इज 1.0 millimole. When the concentration is below the subunit is separate or dissociate. And here the last part, if the concentration increases by 10-fold, the ribosome associate to form a dimer. अगर ये 10-fold में से भी इंक्रीज हो गया तो राइबोसोम एसोसिएट होके डाइमर फॉर्मेशन कराएंगे, राइट.